एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, आर लिखा हुआ। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमारे पास में गिवन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 17। ठीक है, अब करो इसे डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो f डैश x इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज strictly increasing on real number। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन सेकंड है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन जो आपको गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है e रेज़ टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, राइट। करना है इसे हमें सॉल्यूशन। नाउ चेक करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, f डैश x निकालना है, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e रेज़ टू द पावर 2x वही होता है। इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2। तो f डैश x इक्वल टू 2 e रेज़ टू द पावर 2x। ठीक है, देखिए अब कुछ भी वैल्यू रखोगे आपको 0 से बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हम कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। यहां तक सबसे पहले आप कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। सेकेंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π। और थर्ड पार्ट में है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, ये हमें शो करनी। तो करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल टू साइन x। ठीक, नाउ करो इसे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करोगे साइन x को तो आपको मिलेगा cos x। और बाय द डिफिनेशन हम जानते हैं कि जो cos x है, cos x वो 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो इंटरवल हमें गिवन है
इंटरवल गिवन है ये हमारे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स is always greater than 0 in open interval 0 to pi by 2, right? Therefore fx equal to sin x is strictly increasing function in interval 0 to पाई बाई 2, राइट। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इस इंटरवल में हमें देखना है कि कॉस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। देखिए 90 में कॉस पॉजिटिव होता है, 180 में नेगेटिव होता है, हमें नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट, देखिए इसमें आपको बताना है, करना कुछ नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन f dash x is always less than 0 in open interval pi by 2 to pi, so that fx is a strictly decreasing function in open interval pi by 2 to pi, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट में बात करते हैं। थर्ड पार्ट में है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जी बिल्कुल यही होगा, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल। देखते हैं, 1 मिनट, मैंने लग रहा कुछ छूटा हुआ है। इन इंटरवल गिवन है आपको 0, पाई, राइट। यहाँ पे आप लिख लें इन इंटरवल 0 to पाई। तो 0 to पाई में जो होता है हमारा, वो ना ही इंक्रीजिंग होता है ना ही हमारा डिक्रीजिंग होता है फंक्शन, ठीक है। तो ये तो शो करने वाली थी, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, जो कि इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। बहुत मज़ेदार का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ given by fx equal to 2x square minus 3x is strictly increasing। बी पार्ट है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। we have given fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 शो करके दिखाता हूँ, 2 इंटू पावर आ जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 3 एफ डैश
x इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझो। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं 0 रखूँगा। ठीक है, तो चलो 0 रख दिया, 0 इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, इसको राइट पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4, राइट। और मैंने आपको इंट्रो पार्ट में ये समझाया था कि जब हम f डैश के प्लेस पे 0 पुट करते हैं और x की जो वैल्यू मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। चलो नाउ अब इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। -∞ टू +∞, और ये मैं मान लिया कि 3/4 ये है। ठीक, अब समझना है। ठीक है, ध्यान से। तो 3/4 से मैं थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ, तो कितना रख दूँ? 1 रखूँ। चलो मैं 1 रखता हूँ एफ डैश एक्स में। कैलकुलेशन भी करके मुझे दिखाना ना, एफ डैश एक्स। ठीक है, एक्स के प्लेस में मैं 1 रखा तो 3, एफ डैश एक्स। ठीक है, 4 माइनस 3, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें पॉजिटिव यहाँ मिला। ठीक है, अब 3/4 से कम रखते हैं, तो क्या कम रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं ना। ठीक है, 0 रखेंगे। देखो जब 0 रखोगे ना तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 मिलेगा। यहाँ आपको प्लस मिला था, यहाँ -3। ठीक है, यहाँ से मिला -3। ठीक, तो 3/4 इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और -∞ टू 3/4 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, लिख के बता देता हूँ। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing in interval 3/4, infinity, राइट। सेकेंड पार्ट में ए है तो ए लिखो और बी है तो बी लिखो। ठीक है, लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in open interval -∞ to 3/4। ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी में है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 7। सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे। ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा आपको 6x², राइट, -6x
-36 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। नाउ मैं 6 को ले लेता हूँ कॉमन, तो x² माइनस एक्स माइनस 6, ठीक। एफ डैश एक्स ये भी रहेगा 6। मैं इसे स्प्लिट करूँगा, फैक्टराइज करूँगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करता हूँ, ठीक। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6x², ठीक। अब हमें इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -6x² मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें -x मिले, ठीक। तो x² -3x कर दें और +2x कर दें और -6, ठीक। 6 राइट, तो कॉमन क्या आ रहा है x, ठीक है। x -3 राइट, और बोथ में कॉमन क्या है तो 2x -3, और f डैश x को अभी लेके चलना है आपको, तो f डैश x इक्वल टू 6 राइट, x +2 बोथ में 1 लिखे जाएंगे, x -3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ अब मैं f डैश x रखता हूँ 0, ठीक। तो 0 रखूँगा तो ध्यान देना, जैसे मैं 0 रखूँगा तो हमें मिलेगा यहाँ से 6 × x +2 × x -3, ठीक है। मैं 6 को इधर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड में जाएगा, 0 ही मिलेगा हमें, ठीक है। या तो मैं डायरेक्ट अरेंजमेंट करके लिखता हूँ x +2 × x -3 इक्वल टू 0। नाउ अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकालते हैं, तो x इक्वल टू -2 और 3 मिला, ठीक। एक भी स्टेप हमने नहीं तड़ पाया यहाँ तक। नाउ ऐसा करते हैं कि ब्लैक पेन ही यूज़ करते हैं ताकि सही रहेगा, ठीक। -∞ to +∞, 3 -2, ठीक। अब चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देनी है। तो देखिए 3 से मैं ज़्यादा रखूँगा f डैश x में, राइट। तो मैं 4 रखा, ठीक है, 4 में रख रहा हूँ, 4 रखूँगा इसमें, तो 6 राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस ही मिल रहा है, राइट। फिर से सुनो, x के प्लेस पे 4 रखूँगा तो ये 6 और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 3 तो भी प्लस मिला, ठीक है। चलो ठीक, राइट, ठीक है। उसके बाद में अब सुनो, ये तो चलो हमने चेक कर लिया, अब इस इंटरवल में चेक करते हैं। तो अगर मैं -3 रखूं, अगर मैं -3 रखता हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए f डैश x में है ना, तो -3 + 2 राइट, -3 ठीक है, तो -1 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, यानी कि यहाँ पे मिला भी हमें प्लस, राइट। तो -∞ to -2 में भी प्लस मिला, ठीक। नाउ अब हमें इस इंटरवल में चेक करना है, ठीक है। तो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक। 0 लेके देखता हूँ क्या आ रहा है, तो 0 + 2, 0 -3 -6, यानी कि इसमें हमें नेगेटिव मिल रहा है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में है हमारा 2 इंटरवल हमें मिले हैं, ठीक, जहाँ पे
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, ठीक है, यहाँ आपको यूनियन लेना पड़ेगा, ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिटी, ठीक है, या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ओपन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, ठीक। मैं कॉमा करके पढ़ रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -2 to 3 इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो कॉपी कीजिए